दोस्तों, ये वीडियो तभी देखना अगर आप देश सेवा के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप देश के लिए इस वीडियो में बताए कदम को उठाएंगे तो समाज और आपका खुद का भला अपने आप हो जाएगा। ये जो वीडियो में आप लोगों को हमारी फेंकी हुई कूड़े की थैलियाँ फाड़ फाड़ कर प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक की बोतलें, लोहा और अन्य कूड़ा बिनते देख रहे हैं ना, ये भी हमारी और आपकी तरह भगवान के बनाए इंसान ही हैं। इन्हें भी हमारी तरह दुर्गंध आती है, इन्हें भी गंदी चीज़ें देखकर घिन आती है। जिस कूड़े की जगह हम और आप कुछ सेकंड भी खड़े नहीं हो पाते, कूड़ा फेंककर हम तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हमारा वाहन कूड़े के ढेर के पास से गुजर जाए तो हम बदबू के मारे वाहन की स्पीड तेज कर देते हैं। उसी दुर्गंध भरी जगह पर ये लोग आवारा जानवरों के साथ बिना मास्क, बिना दस्ताने, बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के घंटों काम करते रहते हैं, कूड़ा बीनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी और अपने परिवार की पेट की आग बुझानी होती है। गाय को हम माता कहते हैं, पर हमारी वजह से ही गायों को पॉलीथीन को मुंह से फाड़ कर खाने की चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। उसी कूड़े में मिक्स पॉलीथीन, प्लास्टिक और लोहे की चीज़ें इनके पेट में चली जाती हैं, जिसकी वजह से न जाने रोज़ कितनी गायें मौत के मुंह में समा जाती हैं। दोस्तों, इन लोगों को इतनी बुरी परिस्थिति में कूड़े में काम करते हुए करीब से देखकर मैंने सबसे पहले अपने घर पर सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके देना शुरू किया और उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, हर बड़े कदम की शुरुआत एक छोटी पहल से होती है। आइए एक बेहतर समाज के लिए इस पहल से जुड़ें, जिसका फ़ायदा न केवल हमें बल्कि हमारे बच्चों को सदियों तक मिलता रहेगा। आप किसी की ओर मत देखिए, ये मत सोचिए कि मेरे अकेले कूड़ा अलग करके फेंकने से क्या हो जाएगा। अगर शिक्षित लोग ही इस पहल से नहीं जुड़ेंगे, वो ही इंसानियत और स्वच्छ पर्यावरण की अहमियत नहीं समझेंगे, तो हम बाकी लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम सभी स्वयं को सुधार लेंगे तो समाज में बदलाव अपने आप आ जाएगा। अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए। हो सकता है आपको देखकर और लोग भी आपके पद चिन्हों पर चलना शुरू कर दें। आप ही लोगों की इंस्पिरेशन बन जाएं। आइए इन कूड़े के ऊपर भिन भिनाती मक्खियों के बीच काम करते इन गरीब लोगों और इन असहाय पशुओं के लिए खुद को बदलें। अब और देर ना करें, तुरंत अभी से सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके फेंकने की आदत डालें और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें। एक बात और, हम अक्सर मंदिर, गुरुद्वारे के बाहर बैठे लोगों को खाने पीने की चीज़ें बांटते हैं, जिनमें से कई ज़रूरतमंद नहीं भी होते। एक बार इन कूड़ा बीनने वाले लोगों की मदद करके भी देखें। ये भी गरीब हैं, तभी कूड़े के ढेर में ज़िंदगी जी रहे हैं, पर इन्होंने भीख मांगने की अपेक्षा स्वाभिमान से कमाने का रास्ता चुना। हमें इनकी भी आर्थिक मदद करनी चाहिए और खाना खिलाना चाहिए। कूड़ा बीनने वालों से बातचीत में मुझे पता चला कि इनमें से कई मजबूरी में अपने घर वाले और समाज के ज़्यादातर लोगों से छुप कर ये काम कर रहे हैं, ताकि लोग इन्हें नीचा ना समझें। पर लाइफ तरंग चैनल को लगता है कि ये काम करना बड़े ही जिगर का काम है। ये वो कूड़ा अलग कर रहे हैं जो हमें अपने घर पर ही अलग कर लेना चाहिए था। सूखा और गीला कूड़ा क्या क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको पता चल जाए कि गीले और सूखे कूड़े को छंटनी किस आधार पर करनी है। हरा नीला डस्टबिन अगर आपके घर पर उपलब्ध नहीं है, तो जिस भी रंग के डस्टबिन आपके घर पर हैं, उसी को ही गीले और सूखे कूड़े के लिए अलग अलग प्रयोग कीजिए। जब भी नया डस्टबिन खरीदने जाएंगे तो तब हरे और नीले रंग का डस्टबिन खरीद लीजिएगा। दोस्तों, सैनिक सीमा पर हमारी रक्षा के लिए हड्डियां गलाते ठंड के बीच और मौसम की कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं, गोली खाने को तैयार रहते हैं। क्या हम अपने घरों के कंफर्टेबल जोन से एक बेहतर शहर, एक बेहतर देश के निर्माण के लिए खुद को नहीं बदल सकते? क्या हम एक छोटी सी अच्छी आदत नहीं अपना सकते? क्या हमारा देश की तरफ कोई कर्तव्य नहीं बनता? कूड़े की अगर हम इसके स्रोत पर ही छटनी कर देंगे तो इसके ये फायदे होंगे। कूड़ा बीनने वाले बिना गंदगी के ढेर में हाथ मारकर सूखे कूड़े को आसानी से बेचकर इज्जत के साथ अपना गुजर बसर कर सकते हैं। फल व सब्जियों के छिलकों के लिए हम उपयुक्त स्थान पर उनका डिस्पोजल कर सकते हैं, जहां से गाय व अन्य पशु उसे खाकर अपना पेट भर सकें और उनके पेट में कोई भी लोहे के ब्लेड, रेजर इत्यादि हानिकारक वस्तुएं नहीं जाएंगी, तो जिससे वह दर्दनाक मौत का शिकार नहीं होंगे। अगर हम कूड़े को सोर्स पर ही अलग कर देंगे तो गीले कूड़े को लार्ज स्केल पर खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। रिसाइकलिंग और इंसिनरेशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। कूड़े को उठाने के लिए कम से कम व्हीकल लगाने होंगे, जिससे सरकार वो पैसा जन कल्याण के अन्य कामों पर लगा सकेगी। हमारा ही पैसा है जो सरकारें कूड़ा उठाने के लिए खर्च करती हैं। कूड़े के पहाड़ कम होंगे, इससे निकलने वाली गैसेस और कूड़ा जलने की घटनाएं कम हो जाएंगी, जिससे लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित नहीं होंगे।
पर्यावरण को तो इससे अत्यधिक फायदा होगा। क्या आपको एक स्वच्छ भारत अच्छा नहीं लगेगा? क्या आप ये कूड़े के ढेर में ही देखना पसंद करेंगे? एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक पूरे भारत को कूड़ा डंप करने के लिए दिल्ली जितने बड़े शहर के क्षेत्रफल जितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। हम भारतीय हर साल लगभग 62 मिलियन टन कूड़ा जनरेट करते हैं, जिसमें से 43 मिलियन टन कूड़ा ही कलेक्ट किया जाता है। 31 मिलियन टन लैंडफिल साइट पर और वाटर बॉडीज में डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है और केवल जी हाँ सिर्फ 11.9 मिलियन टन कूड़ा ही साइंटिफिकली ट्रीटमेंट हो पाता है। अगर हम आज भी नहीं चेते तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अपने घर पर सूखे और गीले कूड़े के लिए अलग अलग डस्टबिन रखने के बाद कमेंट में लिखिए जय भारत, ताकि पता चल सके कितने लोगों ने स्वयं को बदलकर एक नए भारत के निर्माण में योगदान दिया है। मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब आपकी बारी है। जय भारत।